राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत कहानियां में, जहां हर कहानी है जीवन का अमृत। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नवरात्रि का समय माता रानी की भक्ति और साधना का पर्व है। कहते हैं इस पावन समय में हर शुभ कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है और इन्हीं शुभ कर्मों में से एक है गौ सेवा। आज की कहानी हमें बताती है कि नवरात्रि में गौ सेवा का क्या महत्व है। एक छोटे से गाँव में रमेश नाम का युवक रहता था। रमेश माता रानी का बड़ा भक्त था। हर साल नवरात्रि आते ही वह व्रत रखता, माता की पूजा करता, भजन कीर्तन में लगा रहता। लेकिन इस बार नवरात्रि शुरू होने से पहले ही उसके घर की हालात बहुत खराब थी। खेती बर्बाद हो गई थी, पैसे की तंगी थी और घर में रोज झगड़े होते थे। रमेश सोचता, मैं इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी सुख शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन रमेश मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी गौ माता पेड़ के नीचे बंधी थी। शरीर पर घाव, आंखों में आंसू और खाने को भी कुछ नहीं। रमेश का दिल पसीज गया। वह तुरंत पास के खेत से चारा लाया, अपने हाथों से गाय को खिलाया, पानी पिलाया। गौ माता ने उसकी ओर देखा, मानो जैसे कि आशीर्वाद दे रही हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उस दिन से रमेश ने निश्चय किया, इस नवरात्रि में केवल पूजा ही नहीं बल्कि गौ सेवा भी करूंगा। हर सुबह पूजा से पहले वह गाय को रोटी खिलाता, उसके घाव पर हल्दी तेल लगाता, धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगा। गांव वाले हंसते और कहते, अरे रमेश, तू माँ दुर्गा की भक्ति छोड़कर गाय के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन रमेश मुस्कुराता और जवाब देता, गाय माता धरती पर दिव्य शक्ति का रूप है, इनकी सेवा से तो माता रानी की ही सेवा है। नवरात्रि का 8वां दिन आया। गांव में बड़ा भंडारा था। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। घर टपकने लगे, खेत डूबने लगे, लेकिन रमेश का घर अछूता रहा। उस रात रमेश ने सपना देखा। माता दुर्गा प्रकट हुई और बोली, बेटा, तूने मेरे सच्चे रूप की सेवा की है। गाय में ही सभी देवताओं का वास है। तेरी श्रद्धा और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तेरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। सुबह जब रमेश उठा तो उसके खेतों में हरी भरी फसल खड़ी थी। गाँव वाले हैरान थे। अब सबको समझ आ गया, रमेश के सुख का रहस्य गौ सेवा था। उस दिन से पूरा गाँव नवरात्रि में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि गाय की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, नवरात्रि की भक्ति का सच्चा फल तभी मिलता है जब हमारे भीतर करुणा और सेवा का भाव हो। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि कामधेनु का स्वरूप है। इनकी सेवा करने से घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। इस नवरात्रि एक रोटी माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाइए और एक रोटी गौ माता को खिलाइए। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जहाँ सेवा और करुणा हो। कमेंट में लिखिए जय माता दी और इस वीडियो को शेयर कर अपनों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इस नवरात्रि गाय को एक रोटी खिलाए और माता रानी का आशीर्वाद पाए।